पीएम मोदी से मिलने पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। क्या उत्तर प्रदेश में होने वाला है कोई बड़ा खेला? पीएम मोदी से सीएम योगी की ये मुलाकात क्या लाएगी कोई भूचाल? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को अचानक दिल्ली पहुंचे और वहां पहुंचते ही बैक टू बैक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, फिर तुरंत बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से एक के बाद एक मुलाकात की। ये तीनों मुलाकातें तकरीबन 3 घंटे तक चली। इन 3 मुलाकातों में सबसे लंबी बातचीत राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ हुई, जो करीब 1 घंटे तक चली। दिल्ली दौरे पर सीएम योगी ने बाद में जनरल वीके सिंह से मुलाकात की। आधिकारिक तौर पर पीएम मोदी से हुई मुलाकात को जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन का निमंत्रण बताया गया और कहा गया कि प्रधानमंत्री मोदी ने इसका शिलान्यास किया था और अब अक्टूबर में इसका उद्घाटन प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन तीनों मुलाकातों के बाद एक एक्स पर पोस्ट करते हुए इन तीनों मुलाकातों के लिए अपने शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद दिया और मार्गदर्शन के लिए आभार जताया। यह मुलाकात एक शिष्टाचार मुलाकात मानी जाती है। अगर इन मुलाकातों के पहले दोनों डिप्टी सीएम ने शीर्ष नेतृत्व की अलग अलग मुलाकात नहीं होती तो माना जा रहा था कि इस मुलाकात में बहुत कुछ है, क्योंकि इन 3 घंटे की मुलाकात के 3 अहम पक्ष हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष तय होना है। इसके अलावा व्यापक मंत्रिमंडल फेरबदल है। साथ ही साथ कई मंत्रियों के कामों की समीक्षा और प्रशासनिक फेरबदल प्रस्तावित हो सकते हैं। ये बदलाव कब होंगे, फिलहाल इस बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है, लेकिन माना जा रहा है कि जल्द ही प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के बाद तुरंत ढेरों बदलाव होंगे। सहयोगी के लगातार बढ़ती नाराजगी, खासकर अनुप्रिया पटेल की योगी सरकार से नाराजगी और बेरुखी साफ है। ऐसे में सहयोगी दल की भूमिका क्या हो सकती है और कैसे उनकी नाराजगी को दूर करते हुए 2027 तक कदम ताल करना है, इस पर भी चर्चा हुई। ऐसा माना जा रहा है कि सिर्फ अनुप्रिया पटेल ही नहीं, कई विधायक भी खुलकर अपनी नाराजगी जता चुके हैं। कई मंत्री भी अफसरशाही को लेकर अपनी व्यथा व्यक्त कर चुके हैं। हाल ही के दिनों में नंद गोपाल नंदी, संजय निषाद और आशीष पटेल जैसे मंत्री मीडिया में सार्वजनिक तौर पर बयानबाजी कर चुके हैं। नए प्रदेश अध्यक्ष के साथ ही नया संगठन बनना है, जो कि साल 2027 में बीजेपी को चुनाव में लेकर आएगा। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का बड़ा ओबीसी और दलित वोटर बैंक पार्टी से खिसक चुका है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव लगातार अपने पीडीए को मजबूत कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी के सामने सांगठनिक प्रशासनिक चुनौतियां मुंह बनाए खड़ी हैं। नाराज नेताओं का एक बड़ा समूह दिल्ली में शीर्ष नेताओं को ओबीसी की नाराजगी को लेकर अपना फीडबैक देता रहता है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तुरंत बाद उत्तर प्रदेश का भी प्रदेश अध्यक्ष तय होना है। ऐसे में जिन नामों की चर्चा इस वक्त चल रही है, उसे लेकर भी मुख्यमंत्री योगी की बातचीत हुई होगी। जेपी नड्डा से लंबी मुलाकात में सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष ही नहीं, कई नए चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह दिए जाने पर भी चर्चा हुई होगी। ये माना जा रहा है कि जिनके कामकाज से पार्टी खुश नहीं है या फिर जिन पर आरोप है, ऐसे कई लोगों को मंत्रिमंडल से बाहर किया जा सकता है। मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथ में एक फाइल भी दिखाई दी, जो वह पीएम से मिलते वक्त साथ लेकर आए थे। कयास है कि कई मुद्दों पर उन्होंने प्रधानमंत्री से अपनी बात सीधे तौर पर रखी होगी। हालांकि प्रधानमंत्री से ये मुलाकात काफी वक्त बाद हुई है। ऐसे में इन मुलाकातों का बहुत महत्व है। बदलाव तो तय है, लेकिन बदलाव कब और कैसे होता है, इस पर कोई कुछ नहीं कह सकता। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ब्यूरो रिपोर्ट, TV7 भारत।